नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल मौजूद हैं हिसार की न्यू महावीर कॉलोनी में, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है न्यू महावीर कॉलोनी संघर्ष समिति। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिसार शहर में पिछले 10 दिनों की यदि हम बात करें तो शासन प्रशासन के द्वारा विकास के नाम पर जो शहर के मुख्य चौक चौराहे हैं उन पर बीजेपी सरकार के पिछले 9 सालों में हुए विकास कार्यों को दिखाने के लिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं, लेकिन धरातल पर वो विकास किस लेवल तक है वो आज हम आपको दिखाएंगे। ये जो संघर्ष समिति का बैनर लगा हुआ है, पिछले करीब 1 हफ्ते से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और मामला क्या है थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा। न्यू महावीर कॉलोनी की जो गलियाँ हैं वो टूटी फूटी तो है ही, उनमें जो सीवरेज की समस्या है वो उससे भी कहीं अधिक गंभीर है। मेरे साथ समाज सेवी और पूरे हिसार शहर की यदि मैं कहूँ तो शहरवासियों के दिलों की धड़कन राजेश हिंदुस्तानी जी बैठे हैं और इन्होंने एक बार फिर ये जो जनहित का मुद्दा है इसको उठाने का काम किया है। इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद जी। राजेश जी, पहले भी आप जलघर से जुड़ी समस्याएं और इसके अलावा न सिर्फ महावीर कॉलोनी की बल्कि पूरे हिसार की यदि मैं बात करूं तो आप सुर्खियों में रहते हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। एक बार फिर आप जनता के सामने हैं, ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा जी, सुर्खियों में कहें या जो भी कहें, मैं ज़मीनी स्तर पर देखिए काम करता हूँ। जो मुझे गलत लगता है जी, देखिए जनता टैक्स देती है जी, टैक्स से सरकार चलती है, प्रशासन चलता है, अफसरों को वेतन मिलता है ताकि वो जनता के काम करें। जी, वो अगर काम में आनाकानी करते हैं, जनता की सुनवाई नहीं करते, तो उसके लिए हम चुनते हैं पार्षद है, मेयर है, विधायक है, एमपीज है। जी, अलग अलग एरिया का अलग अलग तरीके से होता है। जी, उनके पास जब नुमाइंदों के पास जाते हैं कि अफसरशाही बेलगाम है, काम हमारी काम नहीं कर रही, नहीं सुन रही, तो उनके पास जाते हैं। जो सत्ता पक्ष के होते हैं उन पर आएगी बात, जी, तो उन पे जाते हैं। अगर वो नहीं सुनते जी, तो मैं देखता हूँ कि ये गलत हो रहा है। जी, तो गलत हो रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, सत्ता पक्ष ने नहीं किया। जी। तो इसी तरह नहर का काम था। जी। जब मैंने गंदा पानी देखा, मरे हुए जीव आ रहे थे और उसके अंदर गंदगी आ रही थी, और मतलब जो उसमें अंदर टॉयलेट तक का पानी उसके अंदर आ रहा था और वो पूरा हिसार हरियाणा पी रहा था, तो मैंने पहली बार देखा तो मैं धरने पे बैठ गया। जी। सालों साल धरना चला, षड्यंत्र हुए, हमले हुए, मैंने किसी से आज तक कुछ लिया नहीं। जी। टेंट बैनर के खर्चे भी मेरे खुद के लगे। जी। मेरे इंश्योरेंस क्लेम निकलवा के मैंने सारा उसमें लगा दिया। जी। और असंभव काम कह रहे थे, सभी कहते थे होगा नहीं, इम्पॉसिबल है, मंत्री अफसर ना करते रहे, डीसी साहब भी ना कर गए निखिल के साथ। बाद में कहने लगे आपको खतरा है, मुझे रिपोर्ट है, आपको मार दिया जाएगा, फिर क्या करोगे? मैं कहा जी मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं ये काम करवाए भी नहीं जाऊंगा। मैं अपने सामने, अभी आपने सवाल किया, मैं गलत होता नहीं देख सकता, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है वो अपने लिए ना जिए, अपने उन शहीदों के लिए जिए जिन्होंने तिरंगा, जिन्होंने ब्रिटिश फ्लैग हटाकर ये तिरंगा हाथ में हमें थामा था, उसको धरोहर को हमें थामे रखना है। वो धरोहर दिए, लेकिन सभी अपने अपने परिवार तक, खुद तक सीमित हो गए, इसीलिए ये नेता बिगड़ गए, इसीलिए अफसर सुनते नहीं। पहली बात तो ये, मैं उस फर्ज को अपने पहले चलता हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, अभी भी मुझे बेड रेस्ट बता रखा है, लेकिन मैं इनका भाइयों का आग्रह नहीं टाल पाया, क्योंकि 1.5 साल से यहाँ बड़ी जबरदस्त समस्या है। सरकार कहती है डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, पानी इकट्ठा ना होने दो। ये 1.5 साल से सभी के आगे चक्कर लगा रहे हैं, अफसर नेताओं के आगे, और उसके बावजूद 1.5 साल से ये यहाँ पे इतना गंभीर मतलब खतरे वाला जो हादसे हो चुके हैं कई, और बीमारियों का मतलब सरकार ने खुद फैला रखा है, उसका क्या करोगे? अब इन्होंने फिर बाद में मुझे बुलाया कि आप मतलब इसको मार्गदर्शन करें, नेतृत्व करें, अपना जो है ये आंदोलन चलाएं, ताकि सभी इकट्ठे होकर ये करें। आपकी छवि साफ है, अच्छा है, बिना निष्पक्ष है, कोई मैं पार्टी का नहीं, कोई नहीं, मैं देश हित में आवाज़ उठाता हूँ। मैं हिसार नहीं, दूसरों की भी मैं सोचता हूँ, कहीं भी गलत हो रहा है तो जनता को उठना चाहिए। अकेले राजेश हिंदुस्तानी नहीं, कहीं भी गलत होता है आप आवाज़ उठाइए, आप खड़े होइए, क्योंकि सरकार हमारी है, जनता हमारी है और प्रशासन हमारा है। हमारे लिए लोकतंत्र में पीपल फॉर द मतलब इंडिया, लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए जनता का वो है, तो हमें फर्ज है हमारा कि हम आवाज़ उठाएं। एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अक्सर देखा जाता है कि जब जब किसी मंत्री संतरी को या मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े लेवल के नेता को शहर में आना होता है तो रातों रात शहर के जो है वो सड़क बना दी जाती है, और चाहे वो टूटी फूटी हो भी क्यों ना हो भी ना, और चाहे हो तो भी बना दी जाती है, और ना वो तो भी उसको दोबारा रातों रात तैयार कर दिया जाता है। लेकिन आम जनता इस दुख दर्द को झेल रही है। क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल सबूत सहित है। अपना जो मिनी सेक्रेटरीट रोड है, राजगढ़ रोड है, वो मंत्री को ना आना हो तो भी छठे महीने बनाई जाती है, आप आंकड़े निकाल लीजिए। वो बिल्कुल अच्छी होती है, उसको फिर भी बनाया जाता है क्योंकि वो वीआईपी एरिया है। वहाँ से मंत्री और अफसर लगातार कचहरी पहुँचते हैं और वो बार बार बनती है, जबकि आम जनता पिसती रहती है। कहीं ग्रिलें बना लगा दी, कहीं सौंदर्य के नाम पर गेट बना दिए, कहीं कुछ कर दिया। अरे जो जनता दुखी है उसका काम करो, तब विकास के सही मायने होंगे। ये विकास नहीं है, ये जनता के पैसे की बर्बादी है। आप किसको दिखा रहे हो? जब जनता तुम्हारे को रोडों पर बैठने को मजबूर हो रही है, इन लोगों को शौक है क्या गर्मी में बैठने का? किसी को शौक नहीं है घर छोड़ने का। वो शासन प्रशासन ने मजबूर किया है, तब यहाँ बैठे हैं। उस विकास की पोल आज हमने निगम में भी खोली है, जिसमें हमने साबित किया है। हम माला पहनाते हैं उनको, हम उनको ढोल स्वागत करते भी, आपके विकास को तो सलाम है जी। विकास आपने इतना कर दिया कि नरक में लोगों को धकेल दिया। बीमारियां दे रहे हैं, डेंगू दे रहे हैं, मलेरिया दे रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? कहीं सड़कें टूटी है, पहले तोड़ के रख दी, कहीं अच्छी सड़कें उनका मलबा बेच रहे हो आप, और दोबारा ईंटें रिसाइकल होके आ रही हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप कहते हो जीरो टॉलरेंस है हमारी सरकार में। जीरो टॉलरेंस छोड़, आप कौन से महकमे में भ्रष्टाचार नहीं है? मैं किसी उसका नहीं हूँ विरोधी के नाते को। मैं अगर सरकार के अच्छे काम है मैं कहूँगा। स्वच्छता भारत का मैंने समर्थन किया, लेकिन जब पानी में गंदगी देखी बोले नहीं होगा। आखिर वो हुआ, आज पूरे हरियाणा का पानी करोड़ों लीटर की बचत होती है अंडरग्राउंड होने से, और पानी साफ आने लगा। 55 साल में डिग्गी सफाई नहीं हुई, बोले नहीं होगी, वो भी करवाई। कटते हुए पेड़ बचाए। क्या लेना है जी? मैंने अपनी लाइफ पल पल मैंने अपने समाज और देश की भलाई के लिए किया। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, मेरे को पागल भी कहते हैं, पागल हूँ। लोग खुद के लिए होते हैं, मैं देश के लिए हूँ, समाज के लिए हूँ। बेशक जो मर्जी कहें, आप समाज के लिए मेरी तरह नहीं, थोड़ा सा जागरूक बनिए। गलत होता है, चाहे दूसरे मोहल्ले का काम हो, दूसरी जगह का काम हो, आप बोलिए कि ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है, यहाँ पे क्यों लगा रहे हो। नेता रसल सोचते हैं बोलना तो है नहीं, पता नहीं लोग टप जाएंगे, क्या लेना है, होने दो यार, अपन ने क्या लेना है। आप जब फंस जाते हैं तो बोलते हैं, वहाँ ये सुनते नहीं, मनमानी करते हैं। तो मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी। आज आप निगम कार्यालय भी गए हैं, किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया है? उनको पता था ढोल नगाड़ों के बीच, लेकिन वैसे तो हम जनता से वोट मांगने आते हैं, तो उस टाइम तो वो बहुत कुछ कहते हैं, वादे करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। किसी में हिम्मत इतनी नहीं थी, इतने आदर्श नहीं थे, उन आदर्शी नेता नहीं है। वरना हम क्या कहते हैं उनको, आते तो हमारी बात सुनते, उनका फर्ज था कि वो सुने। हम शांतिप्रिय तरीके से गए थे, गांधीवादी तरीके से, कोई इलीगल काम किया नहीं, ना करेंगे। और उनको ज्ञापन भी देते, उनको अपनी मांग पूरी तरह से रखते जो पहले रख चुके हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पुलिस से रुकवा दिया ढोल ढमकों को, और बाद में हमने गेट पर प्रदर्शन किया, काफ़ी समय 2-3 घंटे रहे। बाद में हमने यहाँ पे अपना धरना दोबारा शुरू किया, जो चल रहा है कंटिन्यू। आज 8वां दिन है। क्या किसी नेता अफसर का फर्ज नहीं है कि जनता की बात को सुना जाए? अरे अपने आप अंग्रेज भी अच्छे थे, कई बार तो वो भी सुन लेते थे। हिसार शहर, जिसको स्टील सिटी कहा जाता है, पिछले कुछ सालों में यदि हम देखें तो धरने प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। तलवंडी राणा का मिल गेट की सड़क को लेकर धरना हुआ, और यदि लघु सचिवालय की बात करें तो किसानों के साथ साथ आज फिर एक बार नया टेंट वहां लगा है। क्या कहना चाहेंगे? जनता का काम कर दो, जायज कर दो। मैं नहीं कहता गलत काम कोई भी कहे, मैं तरफदारी नहीं करता, वहां मैं सरकार के साथ हूँ। लेकिन सही काम करते हैं, जो सही आवाज उठाते हैं, उनका काम नहीं करते तो सरकार को कहा जाएगा। टेंट बैनर लगेंगे, लोग लगाएंगे। जनता का हक है आवाज उठाने का लोकतंत्र में। आजाद भारत का यही तो काम है। आजादी किसको कहते हैं? अंग्रेजों के टाइम बोलने की आजादी नहीं थी। आज हमारे पास लीडरों को, अफसरों को बोलने की आजादी है, अपनी कार्रवाई करने की आजादी है, प्रदर्शन की आजादी है। तो ये सरकार ने लगवाए हैं। तलवंडी राणा वाला धरना, वो गांव में बैठे थे, बाद में दूसरी जगह बैठे, उनको 2-3 बार आश्वासन देके उठाया, फिर उनके साथ 2 बार धोखा कर लिया, दूसरा रोड खोल के बाद में वो बंद कर दिया, तीसरी बार आज उनको मजबूरन आज वो 8 महीने 10 महीने से बैठे हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? मंत्री अफसर आ लिए, उनका काम नहीं हो रहा, तो ये इसमें गलत कौन है आप बताइए? गलती शासन प्रशासन और नेताओं की है, जो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहेंगे। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही किसी की नहीं है। अफसर को तनख्वाह मिल जानी है, उसकी तनख्वाह कटती हो तो काम हो जाए, और नेता को वोट मिलने हैं, उसको अगर रिकॉल ऑफ मतलब मंत्री हो, या रिकॉल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, रिकॉल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी हो, अपने विधानसभा हो, तो भी हो जाए। वो तो है नहीं, उनको भय तो है नहीं। 5 साल होने नहीं, इतने लोग भूल जाएंगे। मौके पे आएंगे, 6 महीने बचेंगे, जब काम करवा देंगे तो लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। ये सब नहीं चलने वाला। मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, जागरूक करके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे।
हाँ जी। जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस समस्या को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? हम तो जो है मेयर से सबसे मिल चुके हैं, दोनों पार्षद हैं उनसे भी मिल चुके हैं, एससी से भी मिल चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हार के हमने इनको राजेश जी को बुलाना पड़ा और उसके बाद हमने धरना अपना शुरू कर रखा है। आज भी हम कमेटी गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं गई और पुलिस वालों को हमारे सामने ले खड़ा कर दिया। एक और भाई साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। कपिल बालान। जी देखिए भाई साहब, सवाल पूछना चाहूँगा, जो जनहित के जो मुद्दे हैं इनके प्रति सरकार का जो रवैया है, या यूँ कहें कि जो उदासीनता जो हमें नजर आ रही है, जन समस्याएं लेकर लोग जाते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन काम नहीं होता है। आप युवा हैं, इस बात को शायद मेरे से भी ज़्यादा बखूबी समझेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़क, पानी, सीवरेज व्यवस्था किसी भी भारतीय नागरिक की मूलभूत सुविधा है। अगर 21वीं सदी में नगर निगम हिसार के अंदर धरने या प्रदर्शन करना पड़ रहा है सीवरेज और पानी की व्यवस्था को लेकर, तो इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी। एक तरफ तो दावे किए जाते हैं कि भारत एक ग्लोबल के रूप में उभर रहा है, ग्लोबल शक्ति बन गया है, लेकिन उसी नगर निगम के अंदर जो बन चुका है, अब धरने प्रदर्शन शुरू होंगे। अगर सरकार काम नहीं करेंगी, मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा जाएगा, तो धरने ही साथ देंगे जी। लोकतांत्रिक एक मुद्दा है, उसके अनुसार धरना ही शुरू कर सकते हो, और तो जोर नहीं चलता हमारा किसी भी प्रकार से। और आगे भी ये चाहेंगे कि हमारी सुनवाई हो। आज 8 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी का, प्रशासन का कोई भी एक अधिकारी नहीं आया है। बैठे हुए हम, किसी को शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का। समय ला रही है, गर्मी के अंदर पसीना आता है, आपको पता है, कोई घर कर कोई भी राजी नहीं, लेकिन यहाँ बैठना पड़ रहा है मुझे, ताकि कोई तो अधिकारी हमारी आगे सुने। जो नेताएं अफसर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, ऐसा होगा विकास, ऐसा होगा, आप इन्हीं रास्तों से गुजरे, आपने देखा है, विकास की दुर्दशा देख ली होगी। 21वीं सदी में क्या हालात हो चुके हैं कॉलोनी के, जो दिन प्रतिदिन पिछड़ रही है। मैं तो कहूँ पिछले 10 सालों में हमारे एरिया काफ़ी पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो ये भी आपने देखा, न्यू महावीर कॉलोनी हिसार की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा पा रहे हैं, और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो सीवरेज लीकेज की समस्या को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं, और इनका ये कहना है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई हमारी सुध लेने नहीं आया है। और इनका ये भी कहना है कि थोड़े दिनों बाद 45 से 50 डिग्री का जो तापमान है वो होने वाला है, लेकिन जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा हम ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे। भारत माता की वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। गंदा पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरक की जिंदगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें एयरपोर्ट नहीं, शुद्ध पानी और शुद्ध अपना स्वच्छ हवा चाहिए, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा चाहिए। एयरपोर्ट नहीं, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा चाहिए। ऐसा विकास नहीं चलेगा, विकास के ढोंग नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, के दावे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यू महावीर कॉलोनी हिसार से मैं रमेश कुमार।